मैंने फोन पे बात की लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहे? कुड़ी की तबीयत खराब है, बीपी लो हो रखा है और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने उन्हें बताया रानो, लेकिन वो लोग कह रहे हैं एंगेजमेंट के बाद उनका प्लान है 2 दिन मनाली होके आने का, लौट कर आकर शादी करेंगे, प्रोग्राम नहीं कैंसिल कर सकते। अरे यार हद है, उनके लिए मनाली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीत की हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखा नहीं कैसे हालत हो रखी यार इसकी। मिनी चुप कर यार देख लिया मम्मी कितने सेल्फिश लोग हैं, प्रीत की कोई फिक्र नहीं है उन्हें। तू चुप कर जा। प्रीत की शादी जहाँ भी होगी उसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हमेशा से लड़कियां ही एडजस्ट करती आई हैं। प्रीत पुत्र सुन, तू इनकी बातों में ना, तू थोड़ा आराम कर, फ्रूट शूट खा, देखना शाम तक ना तू ठीक हो जाएगी। तू सोले मैं तेरे को शाम को उठा दूंगी और तैयार कर दूंगी, ठीक है? बहू की तो माती मारी गई है, अपनी जिद में अपनी बेटी की दुश्मन हुई जा रही है। और दारजी वैसे भी शाम के लिए केटरर्स नहीं है, वो पक्का इस बात पे सुनाएंगे। किट्टू जी शादी तोड़ने की धमकी देकर गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मिनी काम डाउन प्रीत। गुरमेहर अंकल, हम हैं ना, अब केटरिंग को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। किशन चंद की बहू तो केटरिंग कर लेगी ना? वैसे रानू ने जितना मेरी बेटी का दिल दुखा है उससे तो मैं बहुत नाराज हूँ और मैं शादी के पक्ष में भी नहीं हूँ। अगर प्रीत मेरी बेटी होती ना तो जानबूझकर उसे नरक में नहीं ढकेलती, उसकी शादी तोड़ देती मैं। फिर आप लोगों की फैमिली का मामला है, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बस प्रीत की तकलीफ थोड़ी कम कर सकती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ प्रीत के लिए कर रही हूँ, रानू के लिए नहीं, क्योंकि प्रीत और मिन्नी में मैं कोई अंतर नहीं रखती हूँ। सॉरी अपने बाबा को समोसे खिला। हाँ अब बाबा। भाई साहब पटियाला की सबसे मशहूर दुकान के समोसे हैं, लीजिए। लो ना बाबा, खाओ। ना नहीं बहन जी, बस रहने दीजिए, हमें निकलना होगा अभी। मीता बता रही थी आप लोग किसी नेबर के एंगेजमेंट पर जा रहे हैं। मीता ऐसे खाली खाली गले से मत जाना। ये मेरी ज्वेलरी है, पहन लेना। मीता भाभी, मैं ये कह रही थी कि आप ना जाएं पहले। लोग क्या दबी जुबान से पहले ही कम बातें बनाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप और भाई साहब प्रीत की सगाई में एक साथ जाओगे ना तो लोगों के मुंह और खुल जाने हैं, बाय गॉड। और बीजी, आप किस किस का मुंह बंद करेंगी? आप सबको क्या बोलेंगी? मीता भाभी, वो क्या है ना, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब तक आपकी और भाई साहब की शादी नहीं हो जाती तो अच्छा है ना कि आप हमारे साथ कहीं बाहर ना जाएं। वैसे भी प्रीत की सगाई है तो क्या पता बबीता भाभी और मिन्नी वहां आ जाए तो। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। वो क्या है ना बहन जी, पटियाला बहुत छोटा शहर है और यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी ना सबको दूसरे की फटी बीवाइयों में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। फिर हम भी किस किस से लड़ते रहेंगे और हम नहीं चाहते कि मीता को कोई कुछ कह दे और उसे बुरा लग जाए। अब चल लवली, हम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो क्या है ना बहन जी, पड़ोसी की बेटी की सगाई है, अगर नहीं जाएंगे ना तो वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम आते हैं। देख ले सुलेखा, ये लोगों ने तो हमारी मीता को कल्प्रिट बना दिया। छुपा के रखो इसे साथ देखकर उन्हें शर्म आती है ना।
अपने बेटे को, उसके साथ शर्म नहीं आती इन्हें? मीता has done a mistake, then अशोक has done a crime. उसने शादी किया है पहले, मीता ने नहीं। स्टॉप इट तपोन, क्या कर रहे हो? आई टोल्ड यू टू कंट्रोल योर एंगर। क्या करने आए हम यहाँ? मीता की शादी करवाने, तुड़वाने के लिए नहीं। चुप करो, चुप करो। And you, just look at yourself. तुम्हें मालूम है मीता, जब तुम पैदा हुआ था ना, तो तुम्हारे बाबा को लगा था कि तुम उसका प्राइड बनेगा। नो, तुम तो तुम्हारे इन-लॉज का शेम बनकर खुश हो। This is ridiculous. আমি সত্যি বলছি শুলিকা, আমার এইসব একদম ভালো লাগছে না, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा मुझे। I'm sorry. Sorry. Just don't worry. Take care. तूने मुझे माफ कर दिया ना मिनी? मैंने बहुत गलत किया ना, मुझे पता है। स्टूपिड हो गई थी यार। तूने मुझे चार जुतियां क्यों नहीं मार दी? चार जुतियां मारने से भी क्या होता प्रीत? तो किसी की सुनने के लिए तैयार थी? नहीं बता, तो बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? क्या कर रही है यार तू? अभी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तू जानती है ना। आई स्टिल कैन बिलीव इट यार, तू इतने सेल्फिश लड़की से शादी कर रही है। Like, dude, come on. मैं बहुत डर गई थी मिनी। मुझे लगा था कहीं मैंने मम्मी जी की बात नहीं मानी और उनका कहा सच हो गया। तेरी बातों में आके कहीं मैं तेरे और बेब्स की तरह ना बन जाऊं। हाँ मिनी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर तू और तेरी बेब्स बहुत ब्रेव हो। मैं उतनी ब्रेव नहीं हूँ यार। मैं सोसाइटी की इतनी सारी बातें नहीं सह पाऊंगी। तेरा प्यार से विश्वास उठ गया है, पर मेरा नहीं। मुझे तो अब भी अपना प्रिंस चार्मिंग चाहिए। मिल गया तुझे अपना प्रिंस चार्मिंग? कौन, वो किट्टू? वाह, अमेजिंग प्रीत। यार एक तो रोना बंद कर यार तू, और सुन तू मेरी बात। आज एक बात क्लियर कर दूं मैं और बेब्स दुखी तब होते जब बेब्स ये सब सह रही होती। बट यू नो, आई एम रियली हैप्पी कि बेब्स ने पापा जी को डिवोर्स दे दिया और उस सुपर रिलेशनशिप से बाहर आ गई। ट्रस्ट मी यार। हाँ, अभी हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ रहा है, थोड़ी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन वी आर हैप्पी। लाइक वी आर रियली हैप्पी एंड प्राउड, क्योंकि यार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जी रहे हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो किट्टू तुझे कभी नहीं देगा। यार एक मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आई फील हम सब अपनी अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी। शादी या नो शादी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिन्नी, हाँ आ रही हूँ बेब्स। सोच ले यार प्रीत, खुद सोच ले। देख, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कोई तुझे अपने प्रिंस चार्मिंग से शादी करने के लिए रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसके लिए तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो यार तू खुश कैसे रहेगी इडियट? सोच इसके बारे में, और एप्पल खा लेना अपना। तूने हमारी इज्जत बचा ली किशन चंद की बहू, जिंदी रह। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप गुरमेहर अंकल? जितनी इज्जत और प्यार आपने मुझे हमेशा से दी है, उसके बदले में आपके लिए कुछ भी करने से मुझे खुशी ही होगी। पुत्र जी, किशन चंद ठीक ही कहता था कि उसकी पहली बहू हीरा थी, हीरा। अशोक ने उसे गवाकर अपनी किस्मत डुबा डाली। चंगा पुत्र, खुश रहे। क्या हुआ बेब्स, तूने बुलाया? मिनी, इसे टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। वो पहली बार केटरिंग कर रही हूँ, इतनी बड़ी, वो भी अकेली, तो
कैसा लग रहा है? फील हम सब अपनी अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे डिसीजंस ये डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहेंगे या दुखी। क्या हुआ तुझे? I love you. प्रीत से पैचअप हो गया इसलिए इतनी खुश है ना? अच्छा टेस्ट कर पहले। कैसा है? परफेक्ट, अमेजिंग एज ऑलवेज। और जल्दी चल अभी, इतनी सारी चीजें कर रही हैं, अरेंजमेंट देखना है, बुफे सजाना है। और यार कम ऑन, पटियाला बेब्स की पहली बड़ी केटरिंग है। लगते फटे बेब, चल।